यस बेटा, गुड मॉर्निंग। होप बेटा आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप अपना 100% दे रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, दिन रात लगे होंगे। हम बेटा चलते हैं कि हमारा जो टॉपिक था उसके ऊपर वर्क करेंगे। और हमारा जो लेसन था दैट वाज, ये जो लेसन है वो अपने आप में सरफेस केमिस्ट्री है। और सरफेस केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक हमारे पास था दैट वाज कोलॉइडल स्टेट। कोलॉइडल स्टेट के अंदर इससे पिछला वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया दैट वाज प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन। और वो जो प्रॉपर्टीज थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं इनके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, जिसमें कि ब्राउनियन मूवमेंट वाला कंसेप्ट आपको दिया था। इसके बाद ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में आपको टिंडल इफेक्ट वाला कंसेप्ट दिया था। एंड थर्ड नंबर की जो प्रॉपर्टी थी दैट वाज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। उस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था कि कैसे करके जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर चार्ज का डेवलपमेंट होता है, कैसे करके चार्ज की ओरिजिन होती है। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल डबल लेयर वाला कंसेप्ट आपको दिया था। हेल्महोल्ट्ज ने इलेक्ट्रिकल डबल लेयर वाला कंसेप्ट दिया था। और उसके बाद मैंने आपको जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक वाला जो कंसेप्ट था उसको डिफाइन करवाया था। तो जो थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, उसके अंदर अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं और आज मैं उन्हीं को डिफाइन करवाने वाला हूं। एक हमारे पास आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस आता है, जिसे कैटाफोरेसिस भी बोलते हैं, और दूसरा आता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, जो हेडिंग थी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। इसमें थर्ड नंबर की जो प्रॉपर्टी थी दैट वाज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को बेस मान करके यहां पे दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बनती हैं या दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं। जैसे द फर्स्ट वन, एक नाम दिया इलेक्ट्रोफोरेसिस, या इसको दूसरा नाम देते हैं कैटाफोरेसिस। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका बना दिस वन इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। एक कैटाफोरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला और दूसरा नाम आया इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो वन बाय वन हम इनको डिफाइन करते हैं कि भाई इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा, द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, या जिसको अर्लियर टाइम पे जिससे कैटाफोरेसिस भी नाम दिया जाता था। ध्यान से सुनेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। अच्छा, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उन कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, उनका नेचर क्या है, क्या वो पॉजिटिव चार्ज के हैं या नेगेटिव चार्ज के हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर चार्ज क्या है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, उस चार्ज को कंफर्म करने के लिए जो सोल पार्टिकल्स होते हैं उनके चार्ज को कंफर्म करने की जो फिनोमिना है उसे नाम दिया हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस। या हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर मान लो इसकी एप्लीकेशन में आपको बताऊं तो यहां से हम जीटा पोटेंशियल को कैलकुलेट करना भी आता है, यहां से कि कैसे करके जीटा पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जाता है। या जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसकी हेल्प से हम कोगुलेशन को कैसे करके कोगुलेशन हो रहा है उसको भी डिफाइन करते हैं। कोगुलेशन टर्म बाद में आएगा, फिर आपको बताया जाएगा कि कोगुलेशन क्या होती है। तो कोगुलेशन को कैसे करके डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से हम ये भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे भाई इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं
और इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, उन कोलोइडल पार्टिकल के अंदर जो मूवमेंट होता है, और वो जो मूवमेंट है वो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक तरफ हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को बनाते हैं, एक तरफ हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बनाते हैं। और जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, अगर उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे जहां नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। और कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर अगर मान लो अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, एनोड होता है, उसकी तरफ मूव करते हैं। दैट्स वाई जो सोल पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज की कंफर्मेशन किसके द्वारा हो रही है, इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से हो रही है। सो लेट अस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिफाइन करेंगे। यहां में एक चीज आपको और बोलूं कि अर्लियर टाइम पे इसे कैटाफोरेसिस बोला जाता था। कैटाफोरेसिस इसलिए बोला जाता था कि अर्लियर टाइम पे ये माना जाता था कि जितने भी कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं इन सभी के ऊपर केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज होता है, और अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैथोड होता है, इसलिए कैथोड की तरफ मूव करने के कारण ही इसे क्या बोला जाता है, कैटाफोरेसिस इसे बोला जाता था अर्लियर टाइम पे। लेकिन आज ये टर्म इतनी यूज नहीं होती, आज जो टर्म यूज होती है उसे नाम दिया हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी लिया जाता है और नेगेटिव चार्ज भी लिया जाता है, और अब उनका मूवमेंट इधर हम ये बोलेंगे कि कैथोड और एनोड दोनों की तरफ मूवमेंट होता है। सो लेट अस सबसे पहले हम इसे डिफाइन करेंगे, और यहां लिखूंगा द फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स under the influence of electric field is called इलेक्ट्रोफोरेसिस। ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या बोला गया कि द फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, द मूवमेंट, ध्यान से सुनेंगे, द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं इनका जो मूवमेंट होता है उसे ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से ये जाना जाता है। कैसे करके हम इसको समझते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे कि जैसे मान लो यहां मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा हूं कि एक यूट्यूब को लेते हैं, ये बेटा ऐसे बना दिया हमने, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। यहां हमने क्या किया, इसके अंदर हमने कोलोइडल सोल को लिया, लाइक दिस वन। हम इसके अंदर लेते हैं आर्सेनिक सल्फाइड को लेते हैं, AS2S3, जो कि अपने आप में इसका चार्ज क्या होगा उसे कंफर्म करेंगे कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है। ठीक है, यहां लिखेंगे बिफोर इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब तक इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं हुआ उससे पहले वाला कंसेप्ट है, हमने एक यूट्यूब लिया, उस यूट्यूब के अंदर हमने आर्सेनिक सल्फाइड को लिया। इस आर्सेनिक सल्फाइड के ऊपर कौन सा चार्ज है हमने तो वो कंफर्म करना, क्योंकि ये फिनोमिना क्या है कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, जो सोल पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, उस चार्ज को कंफर्म करेगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब क्या लिखेंगे, बिफोर इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगेन फिर दोबारा मैं इसे ड्रॉ करता हूं, इसे अगर हम बनाएंगे,
ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव वाला एनोड, नेगेटिव वाला कैथोड। सभी को ध्यान होना चाहिए, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दिस वन एनोड, दिस वन कैथोड। अब हमने इसके अंदर क्या किया था, आर्सेनिक सल्फाइड को लिया था। ये जो आर्सेनिक सल्फाइड है, हमने क्या देखा कि जब तक इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं हुई है तब तक जो कलर की इंटेंसिटी थी, वो कलर की इंटेंसिटी होल जो पूरी ट्यूब है उसके अंदर बराबर थी। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद व्हाट वी ऑब्जर्व्ड, हमने क्या देखा कि जो चार्ज, जो कलर की इंटेंसिटी थी, आर्सेनिक सल्फाइड का जो कलर बना, उसकी जो कलर की इंटेंसिटी थी, वो जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर बढ़ गई है। यहाँ पे कलर की इंटेंसिटी इस जगह पे बढ़ गई है। मतलब हम क्या लिखेंगे, यहां लिख देंगे AS2S3 पार्टिकल्स, जो आर्सेनिक सल्फाइड के पार्टिकल्स होते हैं, आर एट द एनोड, ठीक है। एनोड के ऊपर जो आर्सेनिक सल्फाइड है, इसके कलर की इंटेंसिटी यहां बढ़ गई है। अब अगर मान लो इसके कलर की इंटेंसिटी यहां बढ़ रही है, इसे कैथोड के ऊपर नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब जो यहां पे आर्सेनिक सल्फाइड था, उस आर्सेनिक सल्फाइड के ऊपर कौन सा चार्ज है, अगर उसका मूवमेंट पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है, इसका मतलब ये अपने आप में कैसे थे, दे आर नेगेटिवली चार्ज। ये अपने आप में कैसे थे बेटा, नेगेटिवली चार्ज सोल पार्टिकल्स हैं। तो यहां पे क्या हुआ कि जो सोल पार्टिकल्स है, उन सोल पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट हो रहा है। दैट्स व्हाई द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, जो सोल पार्टिकल्स हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर मूवमेंट हो रहा है। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब हम सिस्टम में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, तो जो सोल पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो मूवमेंट होता है, उसे क्या नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से वो जाना जाता है। अगले टाइम पे क्या बोला था, कैटाफोरेसिस। क्यों बोला था, तब केवल और केवल ये माना जाता था कि जो हमारे पास सोल पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो केवल पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो पॉजिटिव वाला तो काम मूव करेगा, इधर मूव करेगा, कहाँ, कैथोड की तरफ। जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे FeOH होल थ्राइस को लेता हूँ बेटा, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, और फेरिक हाइड्रोक्साइड को अगर मैं इस कंटेनर में लूं, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड की जो इंटेंसिटी है, कलर इंटेंसिटी बनेगी, वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर ज्यादा बनेगी। क्यों बनेगी, इसका मतलब कि ये अपने आप में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज क्या है, इलेक्ट्रो सोल है। कैसे, ये अपने आप में पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड का फॉर्म बनता है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज सोल पार्टिकल्स अगर इसके अंदर बनते हैं, तो उनका मूवमेंट किसकी तरफ होगा, टुवर्ड्स कैथोड होगा। ठीक है बेटा, सो दिस वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला कंसेप्ट जो आता है उसे नाम देते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। सो लेट अस मूव नाउ द सेकंड, या इससे पहले मैं इसकी एप्लीकेशन लिखवा देता हूं, इसकी एप्लीकेशन लिख देंगे पहले। इसके 3 एप्लीकेशन है। पहले नंबर के लिखेंगे इन द डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन द सोल पार्टिकल्स। ठीक है, नाउ द सेकंड वन इन द determination of zeta potential. Now the third one in the coagulation. ये 3 बेटा इसकी एप्लीकेशन बनती है। पहला क्या बोला, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन द सोल पार्टिकल। सोल पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज आता है उसको डिटरमाइन करने के लिए, या जो जीटा पोटेंशियल है उसको कंफर्म करने के लिए, उसको डिटरमिन करने के लिए। एंड द लास्ट वन, दिस वन इज कॉल्ड इन द कोगुलेशन। कोगुलेशन को कंफर्म करने के लिए। कोगुलेशन क्या चीज है वो बाद में बताया जाएगा।
तो ये इसकी क्या बनती है, एप्लीकेशन बनती है। दिस वन इलेक्ट्रोफोरेसिस। लेट अस मूव टुवर्ड्स, अब चलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के ऊपर। नाउ द सेकंड वन, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने बोला कि जो सोल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने बोला कि जो सोल पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, उस चार्ज को कंफर्म करने के लिए। लेकिन जो सेकंड वाला कंसेप्ट इसका बना, नाउ द सेकंड वन, दिस वन इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में हम ये कंफर्म करते हैं बेटा कि जो डिस्पर्शन मीडियम है, उस डिस्पर्शन मीडियम के ऊपर कौन सा चार्ज बनता है। वहां तो सोल पार्टिकल के ऊपर जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज था, वो किसने बताया, इलेक्ट्रोफोरेसिस ने बताया। लेकिन इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्या बताता है कि जो हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम है, उस डिस्पर्शन मीडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, वहां पे डिस्पर्शन या इसके अंदर डिस्पर्शन मीडियम का मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट है, डिस्पर्शन मीडियम का मूवमेंट आता है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में। जैसे मान लो बेटा, आपको ध्यान होगा मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था कि जैसे मान लो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है और सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करवाते हैं पोटाशियम आयोडाइड के ऊपर। ये पोटाशियम आयोडाइड यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम का काम करता है। ये रिएक्शन करेगा, यहाँ से कंपाउंड बनाएगा AgI, इसने बना दिया। और साथ में यहाँ से द सेकंड वन, दिस वन KNO3, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, KNO3 ये हो गया, AgI ये बना दिया। ये जो AgI बनता है इसका प्रेसिपिटेट बनता है, विच वन इज सॉलिड। ये मैं आपको पिछले कंसेप्ट में जब हमारे पास थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर आया था उसमें मैंने आपको बताया था। ये जो AgI है, ये AgI क्या करते हैं, डिस्पर्शन मीडियम से I नेगेटिव आयन जस्ट फ्रॉम डिस्पर्शन मीडियम, यहां से इसको एब्जॉर्ब करता है इसके सरफेस के ऊपर। तो क्या बनेगा, AgI बना और AgI के साथ में I नेगेटिव आयन बना था। और जो दूसरा पॉजिटिवली चार्ज वाला इसका जो आयन था, अपोजिट चार्ज वाला, वो डिस्पर्शन मीडियम के अंदर रहता है। मतलब ये हमारे पास दिस वन कोलोइडल सोल पार्टिकल, ये पार्टिकल बना। इस पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज आपको दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज है ये। लेकिन जो डिस्पर्शन मीडियम है, उस डिस्पर्शन मीडियम में K प्लस आयन कहां रहता है, डिस्पर्शन मीडियम में रहता है। तो डिस्पर्शन मीडियम में जो आयन आया उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। या दूसरा एग्जांपल अगर आपको ध्यान होगा, हमने दिया था AgI लिया था और AgI के साथ में Ag प्लस आयन लिया था। ये अपने आप में कैसा बन गया, दिस वन पॉजिटिवली चार्ज सोल बना। और इसके बाद जो NO3 था, वो NO3 नेगेटिव आयन किस में आया था, डिस्पर्शन मीडियम में आया था। अब ध्यान से सुनो, यहां मैं आपको क्या बताने वाला हूं, यहां मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जो सोल पार्टिकल्स हैं, इन सोल पार्टिकल्स का कोई भी मूवमेंट नहीं है। दे डोंट हैव एनी मूवमेंट। सोल पार्टिकल का कोई भी मूवमेंट नहीं, केवल और केवल जो डिस्पर्शन फेज के जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या जो डिस्पर्शन मीडियम बनता है, उस डिस्पर्शन मीडियम के अंदर मूवमेंट होता है। और जब डिस्पर्शन, और कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, तो डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट नॉट द पार्टिकल्स ऑफ द कोलॉइड्स। जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, दे डोंट हैव टेंडेंसी टू मूव रेदर देन द molecules of the dispersion medium having tendency to move under the influence of electric field, then this one is called electroosmosis. What the concept बेटा, यहाँ अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो यहाँ लिखेंगे the phenomena of movement of molecules of dispersion medium under the influence of electric field, not the
movement of colloidal particles is called or so called इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। ये हमारे पास इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है कि द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट, किसका मूवमेंट हो रहा है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है। जबकि कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट नॉट द मूवमेंट ऑफ द कोलॉइडल, कोलॉइडल पार्टिकल का क्या नहीं, बट not the movement of colloidal particles is called electroosmosis। पार्टिकल का कोई मूवमेंट नहीं है, केवल डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। कब होता है? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। द ओवरऑल फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। यहां मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है इसके अंदर। देखो बेटा, ऐसा करते हैं, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने। थोड़ा और बड़ा बना दें। ये ऐसे बना दिया। ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। यहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज कर रहा हूं मैं। ये बेटा ऐसे बना दिया। यहां हमारे पास इसके अंदर सोल पार्टिकल होता है, लाइक दिस वन कंपार्टमेंट ए, और इसके अंदर कोलोइडल सोल होता है, नॉट पार्टिकल, सीधे क्या बोलेंगे, कोलोइडल सोल होता है इसके अंदर, जिसके अंदर पार्टिकल भी है और जिसके अंदर जो डिस्पर्शन मीडियम है वो दोनों के दोनों है। डिस्पर्स फेज हो गया और डिस्पर्शन मीडियम दोनों के दोनों प्रेजेंट है। यहां हमारे पास दिस वन कंपार्टमेंट बी, दिस इज कंपार्टमेंट सी। यहां इसके अंदर हमने वाटर लिया, यहां भी वाटर ले लिया। मान लो मैं इसकी बात करता हूं तो यहां में इसे डी और डी डैश मैंने लिख दिया। ये अपने आप में दिस वन एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और यहाँ इसके अंदर वाटर लिया। यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स हमने लगा दी। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड आ गया। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहां हम ऐसा करते हैं,
यहाँ तक वाटर को भर लेते हैं लाइक दिस वन T, और यहाँ भी हम क्या करते हैं वाटर को भर लेते हैं T डैश, हमने ये बना दिया। ध्यान से सुनेंगे कंसेप्ट क्या है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। आपको इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के प्रोसेस को समझना है। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो कंपार्टमेंट ए है, उस कंपार्टमेंट ए के अंदर हम कोलोइडल सोल को लेते हैं, और इस कोलोइडल सोल के अंदर एक तो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स हैं और दूसरा इसके अंदर डिस्पर्शन मीडियम है। ये जो डिस्पर्शन मीडियम है, इस डिस्पर्शन मीडियम का मूवमेंट होना है। एक्चुअली डिस्पर्स फेज के ऊपर भी चार्ज होता है और डिस्पर्शन मीडियम के ऊपर भी चार्ज है। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो आपने बोला AgI हो गया और I नेगेटिव हो गया, और इसके साथ में आपने K प्लस साइन लिया था लाइक दिस वन, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे थे, या मान लो आप क्या करते हैं NO3 नेगेटिव आयन लेते हैं, AgI हो गया और I नेगेटिव आयन हो गया, NO3 नेगेटिव आयन, ठीक है, यहाँ Ag प्लस साइन देंगे, यहाँ Ag प्लस साइन, तो ये पॉजिटिवली चार्ज सोल है। तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज सोल है तो मीडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिवली चार्ज सोल है तो मीडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो डिस्पर्शन मीडियम है उस डिस्पर्शन मीडियम के ऊपर भी चार्ज होता है। दैट्स वाई ये बोला जाता है कि जो सोल होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव होगा तो उसका अपोजिट चार्ज किसके ऊपर होगा, डिस्पर्शन मीडियम के ऊपर होगा। इसलिए ओवरऑल जो सोल पार्टिकल्स होते हैं, जो सोल होता है नॉट पार्टिकल, जो ओवरऑल सोल है या कोलोइडल सोल जो होता है अपने आप में वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स भी हैं, डिस्पर्शन मीडियम भी है, तो इसके ऊपर भी चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज है। लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ये अलाउ केवल और केवल किसको करती है, डिस्पर्शन मीडियम को करती है। डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल का जो साइज होता है वो छोटा होता है, इसलिए वो अलाउ करते हैं, उनका मूवमेंट पॉसिबल है। लेकिन किसका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, जो इसके अंदर डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स होंगे उनका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इस फिनोमिना में, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में, जो डिस्पर्शन मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर ही मूवमेंट होता है। अब डिपेंड करेगा कि जो हमारे पास ये जो कोलोइडल सोल है इसके ऊपर चार्ज कैसा है। अगर ये कोलोइडल सोल अपने आप में, बेटा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है, कैसा सोल है, ये पॉजिटिवली चार्ज सोल है, तो इसका मतलब जो कोलोइडल पार्टिकल्स बने हैं उन पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज आया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन उस कंडीशन में जो इसका डिस्पर्शन मीडियम होगा उस डिस्पर्शन मीडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये समझने वाला कंसेप्ट है। अगर मैंने कहा कि जैसे मान लो मेरे पास FeOH होल थ्राइस है जो अपने आप में कैसा बेटा, दिस वन पॉजिटिवली चार्ज सोल। तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज सोल है तो इसका जो डिस्पर्शन मीडियम बनेगा, दिस वन डिस्पर्शन मीडियम, उस डिस्पर्शन मीडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे आपने अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि जो डिस्पर्शन मीडियम है उसके मॉलिक्यूल का मूवमेंट है, और डिस्पर्शन मीडियम के ऊपर अगर ये पॉजिटिवली चार्ज सोल इसके अंदर है तो डिस्पर्शन मीडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज होता है इसके अंदर का, उसका मूवमेंट होगा, लेकिन किसकी तरफ होगा, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ। तो अपोजिट इलेक्ट्रोड कौन है, अगर भाई यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो किसकी तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। दैट्स वाई इसका जो मूवमेंट होगा, अगर मैं मूवमेंट की अगर बात करूं, मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, तो क्या लिखेंगे बेटा, टुवर्ड्स, अगर ये नेगेटिव है तो टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा उसकी तरफ क्या होगा, मूवमेंट होगा। आया बेटा समझ में। अगर मान लो इसके बजाय इसके अंदर मैं बोलता हूं कि यहां हमारे पास क्या होगा, मान लो AS2S3 है, तो जो अपने आप में कैसा सोल है, दिस वन नेगेटिवली चार्ज सोल, ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज सोल है। मतलब जो पार्टिकल है वो पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो इसका डिस्पर्शन मीडियम जो बनेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और अगर इसके डिस्पर्शन मीडियम में पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये किसकी तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स
जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो मूवमेंट कहाँ होगा? अगर मूवमेंट की अगर बात करें तो मूवमेंट होगा टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। ध्यान से सुनेंगे आप, इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट होगा। अब इससे होता क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनो। अगर मान लो इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, सॉरी क्या कहते हैं, सोल है, तो अगर पॉजिटिवली चार्ज सोल अगर होगा तो डिस्पर्शन मीडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो डिस्पर्शन मीडियम यहां से बाहर निकलेगा। अब अगर यहां से बाहर निकलेगा तो उस कंडीशन में यहां से जो वाटर का फ्लो होता है, सारा का सारा जो वाटर होता है, क्योंकि मीडियम का मूवमेंट हो रहा है, जब मीडियम का मूवमेंट होगा तो मीडियम यहां से यहां मूव कर रहा है, क्योंकि मीडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आया यहाँ पे, मैंने बोला नेगेटिव चार्ज है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड आपने लिया था उस कंडीशन में बोल रहा हूं मैं, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। जब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है तो उस कंडीशन में जो हमारे पास यहाँ जो कैपिलरी ट्यूब है उसमें जो वाटर का लेवल ये था वो वाटर का लेवल बढ़ जाता है, और यहां से वाटर का लेवल क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। वाटर का लेवल यहां से क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हुआ बेटा? क्योंकि जो फ्लो है, फ्लो की डायरेक्शन ये बन गई। अगर मान लो इसके बजाय अगर नेगेटिवली चार्ज हमारे पास सोल है तो उस कंडीशन में वो डिस्पर्शन मीडियम इसका कैसा होगा, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव वाला काम मूव करेगा, पॉजिटिव वाला यहां से इधर मूव करेगा। अगर पॉजिटिव वाला यहां मूव करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब जो वाटर का फ्लो होगा सारा का सारा, मीडियम का जो फ्लो होगा वो सारा का सारा किस तरफ होगा, टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट होगा। इसलिए यहां से वाटर का लेवल फिर कम होने लग जाएगा, यहां से वाटर का लेवल क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। सो दिस वन इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ठीक है बेटा, ये प्रोसेस थी हमारे पास इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस की। अब हम चलते हैं इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर। इसकी एप्लीकेशंस में लिख रहा हूं बेटा, पहले नंबर की एप्लीकेशन है बेटा इन दी प्रिपरेशन ऑफ प्योर कोलोइड्स। सेकंड बनेगा इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ gelatin, in the manufacture of gelatin for photographic emulsion or emulsion and high grade glue। तीसरा पार्ट बनता है इन द ड्राइंग ऑफ पीट एंड क्ले। ठीक है बेटा, तो ये इसकी क्या बनती है, एप्लीकेशंस बनती है। पहला क्या बोला, इन द प्रिपरेशन ऑफ प्योर कोलोइड्स, प्योर कोलोइड्स को तैयार करने में इसका यूज होता है, या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जिलेटिन फॉर फोटोग्राफिक इमल्शन, जो फोटोग्राफिक इमल्शन होता है उसके लिए जो जिलेटिन है उसे तैयार करने में, या हाई ग्रेड ग्लू को तैयार करने में, या तीसरा पार्ट क्या बना कि ड्राई करते हुए जो पीट होता है या जो क्ले होती है उसको ड्राई करने में किसका यूज होता है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो ये था बेटा हमारे पास कि इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्या है। वो बेटा जितने टर्म्स मैंने आपको दोनों के दोनों टर्म्स करवाए हैं आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अगला जो वीडियो है वो वीडियो आएगा अब हमारे पास, दिस वन अपॉन द कोगुलेशन, कोगुलेशन के ऊपर वीडियो देंगे, या हार्डिश जो रूल आएगा उसके ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स बेटा।